बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, हम कर रहे थे एमएस वर्ड 2010। आज हम बेटा उसका प्रैक्टिकल नंबर 5 को परफॉर्म करेंगे। ये बेटा आपके सामने प्रैक्टिकल नंबर 5 बना हुआ है। ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग इसकी की हुई है, लेकिन आज ये सारी फॉर्मेटिंग मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा, ताकि आप इसको ऐसा ही बना सकें। लेकिन एक दफ़ा के लिए इस तमाम की जो फॉर्मेटिंग है वो मैं ख़त्म कर लूँ खुद से ही, ताकि आपने जब टाइप करना है तो मैं आपको बता सकूँ कि आपका डाटा इस तरह, इस हालत में होगा। बाकी फिर देखते हैं कि इसको कैसे बेटा परफॉर्म करना है। मैं इसकी फॉर्मेटिंग जो है वो ख़त्म कर ली। अब बेटा मैं आपको ज़रा बताता चलूँ कि ये कैसे होगा। बेसिकली इसमें कैलिबरी फॉन्ट है वो यूज़ किया गया और 12। अब बेटा हम इसको अगर देखा जाए तो ये सारा हमारे पास डाटा है। ये बेटा जब आप टाइप करेंगे तो ये सारे का सारा इस हालत में होगा। ये याद रखिएगा, ये इस हालत में होगा। अब बेटा याद रखिएगा कि जब आप लिखेंगे नंबर ऑफ ये गवर्नमेंट मीटिंग नोटिस आउट टुडे के बाद आपने ये डेट लिखनी है। आउट टुडे के बाद ये आपने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। फिर टू द सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब होम डिपार्टमेंट, इसी तरह आपने लिखते जाना। सब्जेक्ट लिखना। ये सारे का सारा डाटा सबसे पहले आपने इसको टाइप करना है। टाइप करने के बाद फिर क्या होगा वो मैं आपको फॉर्मेटिंग सिखाने जा रहा हूं। अच्छा बेटा, आप अपने अगर प्रैक्टिकल के नोट्स आपके सामने ओपन है तो आपने इन तीनों को, बल्कि यहां तक का जो डाटा है आपने इसको बोल्ड करना है। यहां तक के डाटे को आपने बोल्ड कर लेना है। अब आपने इसमें ये जो 3 लाइनें हैं इनको आपने आगे की तरफ बेटा मूव करना है। तो ये हमारे पास इंक्रीज इंडेंट है ये वाला, और यहाँ पर आपने इसको मजीद आगे ले जाना है। इसको नंबर को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, गवर्नमेंट पंजाब का जो एन है वो ई के ऊपर आएगा। लेट्स सी हम इसको और आगे कर लेते हैं। ये देखिए, और यहाँ से गवर्नमेंट का एन के ऊपर, गवर्नमेंट का जो एन है वो ई के ऊपर आना है, ई के ऊपर। ये बेटा इस तरह, और फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको भी आगे ले जाए और वो आर के नीचे करके आएगा, आर के नीचे। अच्छा, उसके बाद बेटा क्या है, उसके बाद मीटिंग नोटिस है, आउट टुडे है, और इसी तरह ये जो डेट है वो आगे हमारे पास चली जाएगी और वो गवर्नमेंट के पास इस तरह। अब बेटा इतने हिस्से को आपने अंडरलाइन करना है, तो सिर्फ इतने हिस्से को सिलेक्ट करना। अंडरलाइन किया बेटा, यहाँ से आपने सिर्फ इतने हिस्से को सिलेक्ट किया और इसको अंडरलाइन किया, ये भी हो गया अंडरलाइन। अच्छा जी, अब उसके बाद आ जाएगा टू के बाद ये बेटा सेक्रेटरी और बाकी तमाम चीजें हैं। इनको बेटा आपने क्या करना है, फिल वक्त देखिएगा जब आप इसे टाइप करेंगे तो इनके दरमियान स्पेस ज्यादा होगा, तो स्पेस कम करने के लिए यहाँ जाया करेंगे, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके आपने जहां तो 10 लिखा वहां 0 कर लेना है, और फिर बेटा यहाँ पर आपने नंबरिंग की तरफ आना है, और नंबरिंग में ये जो ही आप नंबरिंग लगाएंगे ना बेटा, इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं। ठीक है जी, नंबरिंग जो ही लगाएंगे ये तो ज्यादा हो गई, हालांकि हमें जो नंबरिंग चाहिए वो चाहिए कि पहले पैराग्राफ पे पहला है। तो इनको यहाँ बेटा क्लिक करके बैक स्पेस, यहाँ से क्लिक करके बैक स्पेस, यहाँ से क्लिक बैक स्पेस, ये बेटा बैक स्पेस, और यहाँ से ये वाली भी बेटा आपने बैक स्पेस ही कर देनी है, लाइक दिस। अच्छा, अब बेटा सब्जेक्ट के बाद आपके पास 3 लाइनें हैं। आपको मैंने पहले भी बोला था कि इन चीज़ों को आपने कैसे मेंटेन करना है। इसको मैं बैक साइड पे लेके आता हूँ, क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि इसको हम यहाँ से इसके बराबर लेके आएंगे यहाँ पर। फिर ये इसके बाद हमारे पास ऑफ द डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, इसको भी हम आगे लेके चलेंगे। अगर ऐसे नहीं हो रही तो बेटा हमने इसके अंदर पढ़ा था कि हम अपना वो लेफ्ट इंडेंट ये वाला यहाँ से इसको पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद इसको भी इसके बिल्कुल बराबर लेके जाएंगे, लाइक दिस, इसके बराबर यहाँ से। लेकिन वो आपके पास आगे मूव हो रहा है, ये वाला हम यहाँ से दरमियान वाला पकड़ के उसको यहाँ पर इसके बराबर। तो ये देखिए बेटा, तीनों जो लाइनें हमारी हैं वो इक्वलाइज हो गई, और इन तीनों लाइनों को भी हमने अंडरलाइन करना है। इन तीनों लाइनों को हमने अंडरलाइन, इसको एक दफा के लिए यहाँ बराबर, और इन तमाम चीजों को पहले हम बोल्ड करेंगे। इनको बोल्ड करने के बाद अब बेटा हम क्या करेंगे, अब बेटा जी इनको करेंगे सिलेक्ट, और तीनों लाइनों को अंडरलाइन कर देंगे। ये हमारे पास अंडरलाइन हो गई। अब बेटा उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद अगर हम चलते हैं तो अब आगे जी आई एम डायरेक्टर टू द रेफर।
डायरेक्टर में आपने यहाँ क्लिक करना है और यहाँ टैब प्रेस करनी है और टैब से ये पैराग्राफ बन गया। मजीद ऐसे ही ये इटीज को भी आपने टैब करना है तो ये भी एक पैराग्राफ बन गया। अब ये जो डिप्टी सेक्रेटरी है इसको बेटा आपने आगे लेके जाना है, फाइनेंस सेक्रेटरी को भी आगे लेके जाना है। ये यहाँ पे करके आके आपने इनको बेटा जो बोल्ड कर देना है, आपने इनको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद सीसी है और बेटा ये जो नंबरिंग है ये ऐसे नहीं होगी, नंबरिंग पहले मैं खत्म करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि इनको भी जब नंबरिंग आपने देनी है तो वो कैसे बेटा होगा। बेटा नंबरिंग देने से मतलब आपने इन्हें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपने नंबरिंग में ही जाना है और आपने यहाँ क्लिक करना है। 3 बन गए लेकिन 3 में से यहाँ क्लिक करके 2 को खत्म करेंगे तो ये इस तरह आपके पास 2 के करीब बन जाए। और फिर इसको आपने ये जो सीसी है ये अंडरलाइन नहीं है तो ये बेटा आपकी ये असाइनमेंट होगी जिसको आपने परफॉर्म करना है। ये बिल्कुल वैसी ही बन गई है जिस तरह की आपकी स्टेटमेंट में दी हुई है।